रिद्धि की पोटी के हमारे साथ ऐसे ऐसे कांड हुए कि हम आपको बता भी नहीं सकते। वो ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की नहीं रात की शुरुआत हो चुकी है। ऑफिस से घर आ चुके हैं, काम काज कर लिया है और अभी घर में बैठे थे तो एकदम से ख्याल आया कि मैंने आपको दिखाया था कि ना मैंने प्रभ को एक गिफ्ट किया था, आई मसाजर। तो मेरे को कई कमेंट भी आए थे और एक और चीज़ गिफ्ट की थी, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उन्होंने बोला था कि हमें दिखाओ तो सही क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताता हूँ वो है क्या। दोस्तों, मैंने प्रभ को ये गिफ्ट किया था आई मसाजर। यह है एगारो सुप्रीम आई मसाजर। तो प्रभ बताओ आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा है दोस्तों। और ये देखो, ये ऐसे फोल्डिंग है, ये इसकी फोल्डिंग हो जाती है यूज करने के बाद। और ये इसका साइज जो है वो भी फ्लेक्सिबल है, ये बेल्ट लगी हुई है, इससे साइज जो भी है हेड का वो चेंज हो जाता है। और ना ये इसको इतना चौड़ा बना रखा है, ये हर हेड में ये फिट हो जाता है। ऐसा नहीं है किसी का सिर छोटा किसी का बड़ा है हाँ, तो तो उसमें हर फिट हो हेड जाता का है। मतलब है कि मेरे भी फिट हो जाता है और इनके भी फिट हो जाता तो है। गिफ्ट तो मैंने इनको किया है, यूज मैं भी कर रहा हूँ प्रॉपर। हाँ, और यहाँ पे सॉफ्ट कुशन है जो आईज को बहुत ज्यादा रिलैक्स करते हैं। तो देखिए इस तरह ये चार्ज हो जाता है, डाटा केबल इसके साथ ही मिली थी, ये देखिए। दोस्तों, इसमें 5 मोड हैं। सबसे पहला, जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमें मिलता है सॉफ्ट मोड। तो इसके बाद जब हम इसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग मोड, फिर आता है रिलैक्स मोड, फिर स्लीप मोड और फिर वेकअप मोड। सॉफ्ट मोड में आता है लो प्रेशर प्लस हीट और म्यूजिक। और इसके बाद जब हम स्ट्रॉन्ग मोड करते हैं तो इसमें है हाई प्रेशर प्लस हीट प्लस वाइब्रेशन प्लस म्यूजिक। और रिलैक्स मोड में आता है एयर प्रेशर एंड म्यूजिक। और स्लीप मोड में हमें कोई प्रेशर नहीं मिलता, सिर्फ हीट होती है। लास्ट में आता है वेकअप मोड, इसमें वाइब्रेशन एंड म्यूजिक होता है। दोस्तों ये देखिए पीछे से ये आपको हिलता हुआ नजर आ रहा होगा, कंप्रेशन बढ़ा रहा होगा। तो हम इस बटन को दबा के ना 3 कंप्रेशन इसमें सेट कर सकते हैं। पहला है नो कंप्रेशन, फिर है सॉफ्ट कंप्रेशन और फिर है स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन। और अगर हमने हीट को एडजस्ट करना है तो हम इस बटन को दबा के इसकी हीट को कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूजिक का बटन दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? अगर हम इसको लगाते हैं तो ये बटन दबाएंगे तो एक सॉफ्ट म्यूजिक, जेंटल म्यूजिक इसके साथ चल रहा है। अगर आप वो सुनना चाहते, वैसे तो बहुत सूदिंग है, आप इंजॉय करोगे। अगर आप वो नहीं भी सुनना चाहते तो अपना आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके मोबाइल से आप अपना फेवरेट गाना भी सुन सकते हो, तो बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है। और ये देखिए पीछे कंप्रेशन बना हुआ है इसके, ये देखो आपको हिलता हुआ नजर आ रहा होगा। अब इसमें जो भी मोड हम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये मेरे को लगता है बेस्ट है गिफ्ट करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इसे यूज करने का तरीका बहुत ज्यादा आसान जैसे है। आपकी आंखें थक गई ना, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, या जैसे मैं मोबाइल पे एडिटिंग करता हूँ या एडिटिंग कर रहा हूँ या लैपटॉप पे कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ, तो आंखें बड़ी अनरिलैक्स सी हो जाती हैं। तब आप इसको यूज कर सकते हो। बड़ी थकावट हो रही है तब यूज कर सकते हो। मॉर्निंग में उठते टाइम भी यूज कर सकते हो, वो भी अच्छा है मसाजिंग के लिए। बहुत अच्छा वाइब्रेशन इसके अंदर हमें फील होता है। अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत मजेदार है ये। मेरा गिफ्ट है, यूज खुद करते रहते हैं। बढ़िया चीज है, मजा आ रहा है। हाँ, अब बढ़िया सी कॉफी बना के पिलाओ आप। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने भी ये खरीदना है या किसी को गिफ्ट करना है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो आप इसको खरीद सकते हैं। नीचे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है और मैंने प्रोडक्ट को टैग भी कर दिया है। तो अभी ना रिद्धि और नोबिता को बाहर घुमाने गए तो एकदम से बारिश हो गई थी और दोनों ही गीले हो गए थे, हम भी गीले हो गए थे। कपड़े बदल लिए हैं और रिद्धि के भी कपड़े बदल दिए हैं। अभी हम जा रहे हैं नीचे। तो दोस्तों अभी हम पीने लगे हैं शीरा। और ये शीरा किस तरह बनता है आप लोग पूछ रहे थे, तो प्रभ के व्लॉग में इसकी रेसिपी आएगी कि शीरा किस तरह बनता है। तो इनको पता है किस तरह बनता है, बताओ किस तरह बनता है। मेरा व्लॉग देखना रेसिपी के लिए। तो आपके व्लॉग को रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ठीक है, बहुत ठंडा है पर फिर भी मैं डाल रही हूँ कि मुझे डालने से बहुत सेटिस्फेक्शन है। ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ जिंदगी में। मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था ना यूट्यूब का व्लॉग वगैरह। तो और रिद्धि हमारी यहाँ पे ये देखो किस तरह सोई हुई है, बड़े मजे से एंजॉय कर रही है।
नींद में, और अभी उठ जाएगी तो तंग करेगी। अब क्या है कि एसी बंद करके रखते हैं, और 2 दिन हो गए एसी चला नहीं रहे क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और दोनों दरवाजे खुले रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इवन के ओहो, इवन के ओहो, अब क्या किया जाए। जो मैं 4 के नीचे से लाया था ना थोड़ा बहुत, अब इसको क्या करूं? चम्मच से उठाओ उसे, कहाँ रखूं? चम्मच से उठा। वो दीदी का टिफिन वगैरह कुछ खाली हुआ होगा। खत्म हो गया था ना, खा गई, इसी में डाल देता हूँ। खाली कोई नहीं हुआ, एक ब्रेड वाला था ना बीच में। इसी में डाल देता हूँ, इसमें कौन सा चीज़ है। ये ऐसे ही मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। मैं जानबूझ के नहीं करता ये चादर अभी चलानी थी, पता, अभी 1 हफ्ता चलानी थी ये चादर, क्योंकि बारिश हो रही है, कपड़े वगैरह धोने का सुखाने का कुछ नहीं पता। बस चल जाएगी अभी चादर। और देख लो, अपना चम्मच छोड़ के मेरा चम्मच लगा दिया उसमें। अब वेट टिश्यू से साफ कर दो उसे। तो मैं करूंगा, मैं धो भी दूंगा अपनी। ये मेरे में है कुछ, ये ना मेरे में होना होता है कुछ खत्म। होना नहीं होता, अपने करना होता है। आपका चम्मच भी धो दिया, ठीक है। इतने खराब हो ना। क्यों इतना खराब क्यों भाई? ये लो, ये साफ करना ना, ये लो, ऐसे साफ कर दूंगा, ऐसे साफ कर दूंगा, किसी ने सोची ना होगी। कुछ और ही लग रहा है। ये रिद्धि की टट्टी लग रही है। रिद्धि की पोटी के हमारे साथ ऐसे ऐसे कांड हुए हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुए हैं। और कई लोग आप में से खाना खा रहे होंगे, तो क्या ही बताऊं मैं। सॉरी दोस्तों। पर ये बेबी की पोटी के सीन्स तो हर माँ बाप की मेमोरी होती ही है। तो रिद्धि ने भी बहुत अलग अलग जगह पे पोटी लैंड करी है। और इतनी गंदी गंदी ना, और इतने गंदी गंदी ना कि क्या बताएं। हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं जब ऐसे कांड होते हैं। यार इससे ज्यादा नहीं साफ हो रहा है, ऐसा क्या डाल दिया आपने? हे भगवान, हल्दी का दाग है, चला जाए ये, बस धोने पे चला जाए एटलीस्ट। यार ज्यादा गीला भी ना हो, ना सूखेगा भी नहीं। गीला हो गया ज्यादा वो। अब उसमें क्या बचा है? क्या करूं? बना लो शीरे। गीला करूं, फेस तो सुखाऊं, अब आई मसाजर लगा लूं। और दोस्तों जेन्युइन बोल रहा हूँ, आई मसाजर सच में बहुत अच्छा है, हम यूज करते हैं उसको, पर आपको पता है बाकी बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। मजा आता है। यस। मेरे को तो माइग्रेन भी है ना, थक जाता है, सिर दुखने लग जाता है, मेरी आंखें दुखती हैं, तो फिर मैं वो लगा लेती हूँ। हेड मसाज भी मिलती है उससे, सिर्फ आईज नहीं। सूख गया? हाँ, आपने ही सोना है वहाँ। वाह, हो गई तसल्ली। चलते व्लॉग में हुआ हादसा। मैं तो यूं शीरा था ना। यूज करो चम्मच। ये देख लो मेरा चम्मच, चलो धोया तो है एटलीस्ट। पर आप देख लो, आप हरकत देखो, मेरा चम्मच लेके गए, अपना नहीं उठाया चम्मच, वो हाथ में था, वो छोड़ के मेरा चम्मच लिया। ऐसा कुछ नहीं था। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। बस दुआ करो बारिश रुक जाए। हाँ यार, बारिश रुक जाए। रिद्धि को पता भी नहीं है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। पानी से घर के घर डूब गए, पूरे के पूरे। पंजाब में क्या होता है ना दोस्तों, कि खेत है, खेतों के बीच में गांव बसे होते हैं, घर बसे होते हैं, तो ज़मीन से ऑलरेडी नीचे होते हैं, डाउन होते हैं। बहुत बहुत कम जगह होती है जो ऊपर में बसी हो, और इतनी दूर में आने का वो बनता भी नहीं है। मगर बारिश लगातार हो रही है, यहाँ पे घग्गर नदी है, वो है, और रावी में पानी आ गया है, देखो बहुत बड़ी बात है। और बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है बड़े लेवल पे, तो आप लोग भी बी सेफ। हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत बुरा हाल है,
वहाँ पहाड़ खिसक रहे हैं। तो ये साल शुरू से ही तबाही वाला है। कभी आप देख ही रहे हो क्या क्या हो रहा है। प्लेन क्रैश हुआ, किस तरह प्लेन क्रैश हुआ, और लड़ाई छिड़ गई थी पाकिस्तान इंडिया की पहलगाम में जो हुआ। कुछ ना कुछ बुरा हर महीने लगा ही हुआ है। तो इस साल जितना आप बच सकते हो भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम ही जाओ। वैष्णो माता मंदिर में देखो कितनी तबाही हो गई है, सब यात्राएं रोक दी गई हैं, सब जहाँ धार्मिक स्थल है हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, भीड़ भड़ कम हो रखी है। तो इसीलिए बचो भीड़ वाली जगह में जाने से, चाहे वो धार्मिक जगह ही है, मगर बी सेफ, कहीं मत जाओ, अपने घर में ही रहो। अगर जॉब करने में कोई दिक्कत हो रही है या तो जॉब वाले छुट्टी देंगे, नहीं तो जॉब तो करनी है रोज़गार के लिए, मगर बी सेफ। घूमने फिरने तो बिल्कुल मत जाओ उस टाइम पे, यही मैं बोल सकता हूँ, और तो क्या है। जितना बचाव हो सकता है इस साल कर लो। इस साल हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ। मेरा शीरा यहाँ पे ख़त्म हो गया तो मेरे को प्रभ और ऑफ़र कर रही है, मुझे ज़्यादा पसंद है। इनको कम लगता है ना, इसलिए छोड़ रहे हो? नहीं नहीं, मेरे लिए इनफ हो गया। इनफ हो गया? हाँ, मेरा पेट पक्का मैं खा लूँ? यस, पी लो। और थोड़ा सा हम कुछ नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, अभी नई एक वेब सीरीज शुरू करने लगे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करते हैं, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है। कुछ हमें प्रोडक्टिव करना चाहिए, मगर यही हमारी लाइफ में थोड़ा एक रिलैक्सेशन वाला मोमेंट होता है। नहीं, ऐसा देखो, नहीं करना चाहिए वाला कोई सीन नहीं है। आप देखो हमारी लाइफ कितनी बिजी है ना। हम सुबह उठते सारी आप नोबिता को घुमाते हो, नोबिता को खाना खिलाते हो, रिद्धि को नहलाते हो, आप रिद्धि को टाइम देते हो, संभालते हो उसे। मैं रिद्धि का खाना बनाती हूँ, हमारा खाना बनाती हूँ, है ना। तो ये हम काम ही कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम कॉलेज जाते हैं, कैंपस में बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी ही है। और नई नई आइटम्स बनाना, थीम्स बनाना, और नई नई कंटेंट बनाना, क्रिएट करना, वीडियोस बनाना, वो सारी प्रोडक्टिविटी होती है। तो 8 घंटे हम उस चीज में स्पेंड करते हैं, फिर वापस आके फिर रिद्धि को संभालना, फिर खुद की कुछ वीडियोस होती हैं, कुछ प्रमोशन वीडियोस होती हैं, वो सब देना, रिद्धि को टाइम देना, नोबिता को टाइम देना, ये सब मतलब प्रोडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है वैसे। हाँ, तो दो लोगों के लिए मुश्किल है। उसके हस्बैंड वाइफ मैंने देखा कि 2 लोग हैं ना, अगर आपके आसपास कुछ संभालने वाला नहीं है तो बहुत ज्यादा टफ है। तो उतने में अगर हम अपने आप को भी तो टाइम देना है। अब वो अपने आप को टाइम देने का सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई रील स्क्रॉल करके देता है, कोई टीवी देख के देता है, कोई सो के देता है। तो जैसे दे दो। मैंने अभी देखा आपने रिद्धि को नाइट ड्रेस उल्टी पहनाई हुई है। हाँ, मैंने भी अभी देखा। ये देखो, मेरे को उल्टा सूट पहना दिया उसे। चलो पहना तो दिया ना। मैं किसी कर लूँ, कर लो। मैडम जी रिद्धि के सोने का भरपूर फायदा उठाती हुई यहाँ पे ये देखो अपना तामझाम खोल के बैठ गई है और करने लगी है नेल आर्ट। नेल आर्ट कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नेल बना रहे हो? नेल एक्सटेंशन कर रहे हो। और प्रभ के ना अंगूठे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये देखिए। ये क्या एक्सीडेंट में हुआ था ये? ये बचपन में ना, हाँ, तो लंगर हॉल में गुरुद्वारे में जो वो होता है ना टेबल, हाँ, वो गिर गया था तो मेरा नाखून टूट गया था। हाँ, नाखून उखड़ गया था, पर जो है ना कहते रूट अंदर से ना वो टूट गई है। हाँ। तो ये ठीक होगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। 3 मुंह का नेल आता है मेरे यहाँ पे। तो ये प्रभ का ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये करते हैं। ये बड़े बाल आए हुए हैं आपके पैर में। पैर में पार्लर में गई ना बहुत टाइम से। ये देखो, ये पुराने वाला हुआ पड़ा, उसको पहले रगड़ रगड़ के छी, मेरे को तो बड़ा अजीब लगता है यार। कैसे ये नाखून, मैंने अपनी नेल पे कर लिया था, वैसे मैं ये लगा के ना फिर करती हूँ। नाखून रगड़ते मेरे को बड़ा अजीब लगता है। स्किन आ गया नीचे से तो स्किन क्यों आ जाएगी, इतना थोड़ी रगड़ना है उसको। तो फिर ये हल्का सा देखो, बेस ये देना है। नकली नाखून है, ये चुड़ैलों वाले काम है। ये देखो कितने सारे इन सबके नाखून। अपने अपने नंबर हैं, पता है। चीची उंगली के लिए, मेरी उंगली के लिए कौन सा होएगा? दिखा ना, कोई चीची उंगली पे लगाना। ये ऐसे फिट करके चेक करना होता है। ये देखो ऐसे, ये आ जाएगा मेरे? हाँ ये देखो, और यहाँ पे देखो इसके नंबर लिखा हुआ है। मेरे लगा दो एक। क्यों पागल हो? वैसे ही
नहीं। पहले मैं छोटे होते चीची उंगली का नाखून बढ़ाता होता था, पता है आपको? हाँ, सब छपरी करते थे। आप भी छपरी हो। बस करो, रहने दो, छपरी के लगते। और फिर ये है एक ये उड़न तस्तरी यूवी जिसमें ये अपने है। पैर पूर सुखाते हैं लगाने के बाद। नेल पेंट, तो ये फेविक्विक पता नहीं क्या क्या नेल रखा हुआ है। देखो मैं बताती हूँ, ये नकली नेल्स हैं। इनको अपना साइज ऐसे फिट कर करके चेक करना पड़ता है कौन से नेल पे क्या आएगा, फिर उसको फेविक्विक से लगा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेल कटर मेरा खराब है, तो नेल कटर में दूसरा है ना, ठीक वाला ले आया हूँ मैं। कहाँ पे है? तो पता नहीं, मैंने वही रख दिया, अंदर पड़ा है। हाँ, तो उससे जितनी लेंथ चाहिए उतनी रख के बाकी काट देना है। उसके बाद फिर लगाना है, ये है बेस कोट। ये बेस कोट लगा के फिर सारे नेल्स पे फिर यूवी लाइट में सुखा लेना है। 60 सेकंड रखना कंपल्सरी है। फिर जो भी कलर की नेल पेंट लगानी है। ये किसने दिए थे आपको? कौन से? ये नेल पेंट। ये तो मैंने खुद लिए हैं, ये चारों मैंने खुद लिए हैं। और ये है 4 नेल पेंट का सेट था। ये नॉर्मल नेल पेंट है, ये जेल है, नेल जेल। तो ये नॉर्मल नेल पेंट है, ये मुझे आरती ने दिए थे, मतलब मेरे लास्ट बर्थडे पे, ये चारों। और फिर इनमें ये 4 कलर रखे हैं मैंने, इनमें से कोई भी कलर लगा के फिर सुखाना है। सुखाने के बाद फिर हमने ये टॉप इट ऑफ लगाना है, बिल्कुल लास्ट फिनिशिंग वाला है। हमारे नोबिता भाई साहब अपने बेड के ऊपर बैठे हैं, जो कि इन्होंने ज़बरदस्ती अपना बेड बनाया है। इनका बेड नहीं था ये सोफ़ा कम बेड था। ये हमारे पास 2 हैं, एक ऊपर पड़ा है और अब पूरा फ़ायदा उठा रही है रिद्धि के सोने का। हाँ यार, मौका नहीं लगता, नहीं तो रिद्धि कुछ नहीं करते रहती, तो मैंने कहा कि चलो फ़ायदा उठा ही लिया जाए। क्या दोस्तों, ये वीडियो, ये व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय